हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये देखेंगे कि हमने लास्ट जो टेराफॉर्म की वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम या ब्लॉक कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द एक बेसिक सिंटेक्स ब्लॉक लिखने का, जिसमें हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करवाया था। आज की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये सीखने वाले हैं कि एक ही फाइल में हम मल्टीपल ब्लॉक कैसे लिखें और हम अपने कोड को स्ट्रक्चरल मैनर में, खूबसूरत मैनर में कैसे बना सकते हैं, जो पढ़ने में भी अच्छा हो और ज़्यादा जब बड़ा हमारा जब भी कब काम आएगा, जब हमारा आर्किटेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है तब हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज का जो व्लॉग है वो वीडियो है वो इस बारे में है कि हम लोग अपने आप को, अपने कोड को इम्प्रूव कैसे करें। धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ये सीरीज आपको टेराफॉर्म के बारे में सब कुछ बता देगी। इंटरव्यू आप आराम से क्रैक कर पाओगे इसको लेकर। और रही बात आपको अगर ये जानना हो कि आप एग्जामिनेशन जो हार्डशिक आपका सर्टिफिकेशन होता है वो कैसे करना है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसी प्लेलिस्ट में होगी, एंड ऑफ द प्लेलिस्ट। ठीक है, तो हम लोग वो भी अर्न करने वाले हैं साथ में मिलके। सो लेट्स गो ऑन अ जर्नी। इस ब्लॉग में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं जिसमें हम मल्टीपल ब्लॉक्स लिखेंगे आउटपुट के, और हम आउटपुट अलग अलग करा के देखेंगे कि कैसे होता है। और हम ये भी देखेंगे कि उसमें कोई एरर या इशू तो नहीं आ जाता, इस तरह की चीज़ें, ताकि हमें फ्यूचर में आसानी हो। हम जो अपना बेसिकली टेराफॉर्म की वो बनाएंगे डायरेक्टरी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल्स होती हैं जिसमें हम लोग कोड्स लिखते हैं कि भाई ये वाला EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है इस रीजन पे, और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, इसकी सिक्योरिटी ग्रुप क्या होगा। ये सारी चीज़ें एक फाइल में लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो स्ट्रक्चरल मैनर में भी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम कैसे अपना सबसे पहला स्टेप कि हम मल्टीपल ब्लॉक फाइल में कैसे बनाएं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लास्ट जो मैंने कोड लिखा था वो इस हेलो वाले फोल्डर के अंदर एक प्रोग्राम फाइल बनाई थी, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड का नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखा था TF के फॉर्मेट में। .tf एक्सटेंशन होता है फाइल का, टेराफॉर्म की फाइल्स का, तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स रखेंगे, तो हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम लिखेंगे मल्टीपल। इसका नाम देंगे हम मल्टीपल ब्लॉक्स, जिसमें हम बेसिकली मल्टीपल ब्लॉक्स एक फाइल में लिखना सीखेंगे कैसे लिखते हैं। तो जब हम इसे खोलेंगे, यहाँ पे हम खोल लेते हैं अपना CMD इस तरह से, और यहाँ कर लेते हैं कोड, PS कोड को अपन ओपन इस बात पर। जी देखिए, हम अपने आगे मल्टीपल ब्लॉक्स में आ चुके हैं फोल्डर में। अब हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे फर्स्ट मल्टीपल .tf। मैंने अपनी फाइल का नाम फर्स्ट मल्टीपल .tf रखा है, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइल हो गई है क्रिएट। अब हम सबसे पहले वही बेसिक जो अपना था, क्या था अपना, ये भाई हमने एक बहुत ही बेसिक सा कोड लिखा था जिसमें हमने ये लिखा था कि ऐसे हमें आउटपुट हमने करवाया था। कहाँ का है ये फर्स्ट प्रोग्राम, ये देखो लास्ट था ना हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, हमने आउटपुट कराया था हेलो करके। तो हमें यही चीज़ हमको करनी है पर अलग नेम से, मतलब एक ही फाइल में अलग अलग आउटपुट से। यहाँ हेलो यहाँ लिखते हैं हम आउटपुट, पहला आउटपुट डाल देते हैं फॉर एग्जांपल हम आउटपुट क्या डालें, अपने आउटपुट का नाम डाल देते हैं, जैसे कि ह्यूमन। ठीक है, ये हमारे आउटपुट का नाम है। अब यहाँ हम लिख देते हैं कि हेलो ह्यूमन फ्रॉम कंप्यूटर।
हेलो ह्यूमन फ्रॉम कंप्यूटर हमारा पहला वो है आउटपुट का ब्लॉक है, और हमें इसी फाइल में, जैसे हमने कहा एक फाइल में मल्टीपल यूज करने वाले हैं, तो हम इसी फाइल में दूसरा आउटपुट ब्लॉक डालेंगे जिसका हम यहाँ पे लिखेंगे एनिमल। अच्छा कर लेते हैं इसको कंप्यूटर वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने दो जो है अपने आउटपुट्स यहाँ पे लिख लिए हैं, और अब इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। ये सेव हो चुका है। अब क्या करना है हमको, इस पाथ पे जो हमारा CMD है वहां पे हम अपनी कमांड लिखेंगे टेराफॉर्म प्लान, जो हमने कल मतलब लास्ट वीडियो में सीखी थी। ठीक है, तो ये हमारी बहुत बेसिक कमांड है। आगे चलते चलते हम और भी कमांड्स और भी बहुत कुछ चीज सीखने वाले हैं। जितनी जरूरत पड़ रही मैं उतनी बताते चल रही हूँ। प्लान हम यहाँ पे चलाएंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत कर ली हमने। टेराफॉर्म की स्पेलिंग गलत कर ली हमने, इसको सही कर लेते हैं। ये देखो, हमने आउटपुट प्रिंट कराया और पहला आउटपुट आया कैसे, एनिमल से। ये हेलो एनिमल फ्रॉम कंप्यूटर वर्ल्ड। फिर दूसरा आउटपुट आया ह्यूमन से, हेलो ह्यूमन फ्रॉम कंप्यूटर वर्ल्ड। अब क्या ये बनाने के हिसाब से है कि पहले हमने ह्यूमन बनाया था तो वो आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ये आता है आउटपुट, ये केस सेंसिटिव होता है, केस के हिसाब से आता है। क्योंकि ए पहले आता है तो ए पहले आया, एच से ऊपर कोई और लेटर होता, कोई और ब्लॉक होता, वहां पर लिखा होता तो वो पहले आता। जैसे कि ए के बाद आता है बी, हम बी यहाँ पे लिखते हैं, बी से कोई ब्लॉक बनाते हैं अपना, ताकि हम चेक कर सकें कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देता है कि नहीं देता। हमने अपना नेक्स्ट वो बनाया, यहाँ पे हमने लिखा बर्ड, बर्ड, हेलो बर्ड्स फ्रॉम कंप्यूटर वर्ल्ड। ये हमारा तीसरा हमने ब्लॉक बनाया, इसको हमने करा सेव। अब हम गए वापस से CMD पे, हमने वापस से अपनी टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाई, और देखो हमारा ए के बाद बी आया, फिर एच आया, ह्यूमन आया। यानी कि ये जो आपका आउटपुट आएगा वो एक प्लान फॉर्मेट में आएगा, यानी कि केस के हिसाब से आएगा कि पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिलने वाला है। दूसरा जो हमने प्लान कमांड चलाई है, अभी हमने एक फाइल से चलाई है। ठीक है, अगर हम इसे अलग अलग फाइल में रख दें तो कैसा होगा, मतलब एक फाइल से हमने ये प्रिंट कराया तो ये प्रिंट हुआ। अब जैसे एक ही फाइल हमें रखने की बजाय हमें हो सकता है आगे चल के प्रॉब्लम हो कि भाई हम एक ही फाइल में नहीं बहुत सारे कोड नहीं लिख सकते। ये मैं सिर्फ उसके लिए स्ट्रक्चरल वे में बता रही हूँ कैसे करना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला फाइल हमने ये बनाई कि फर्स्ट मल्टीपल TF कंट्रोल S। हमने एक और फाइल यहाँ पे बनाई जिसका नाम रखेंगे हम सेकेंड मल्टीपल TF। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट किया अपने कोड को। यहाँ पे हम एनिमल लिखा है और बर्ड वाला यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल S सेव करते हैं। पहले इतना चला के देखते हैं। ये देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं जो कमांड चला रही हूँ वो मल्टीपल ब्लॉक फोल्डर है जिसके अंदर 2 फाइल्स पड़ी हैं, उस पे चला रही हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं इस टेराफॉर्म प्लान को चलाऊंगी तो देखो ये आ गया एनिमल वाला और ये आ गया ह्यूमन वाला वापस से। अब मैं अगर तीसरी फाइल बना दूंगी यहाँ पे तो तीसरा भी आ जाएगा, जैसे कि थर्ड TF। ठीक है, ये थर्ड TF में मैंने ये बर्ड्स वाला डाल दिया, कंट्रोल है, सेव कर लिया। अब वापस से मैं उस मल्टीपल ब्लॉक वाला जो हमने फोल्डर बनाया था वहां कमांड चला रही हूँ। तो जब मैं वहां कमांड चलाती हूँ तो देखो तीनों आते हैं आउटपुट में। यानी कि हम एक फोल्डर में जब कमांड चलाएंगे तो उस फोल्डर के स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी रन कर जाएंगी। ये हमारा रूट फोल्डर है, ये हमें आगे चल के बहुत काम आने वाला है। कि हम जैसे होता है कुछ चीज टुकड़ों में हमने सिर्फ अपने लोकल पे चेक करने के लिए करना होता है, तो उस हिसाब से हम एक एक फाइल भी चला सकते हैं। कैसे चलाना है वो भी आगे चल के हमें काम आएगा। पर यहाँ पे अगर हम प्लान लिख रहे हैं
विदाउट स्पेसिफाइंग कि कौन सी फाइल चलानी है, या विदाउट स्पेसिफाइंग कि इसके अंदर भी कोई डायरेक्टरी हो वो चलानी है कि नहीं, तो हम जो एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ रन कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है, ये एक फॉर्मेट होता है टेराफॉर्म का। और जो ये फॉर्मेट है ये हमें तब इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आता है जब हम बहुत बड़ा कोड लिख रहे होते हैं। अब ये कोड छोटा है तो हमें पता नहीं चल रहा, जब हम आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं तो वो 500-600 लाइन का कोड जो आता है, और वहाँ पे हमें एक फाइल में 600 लाइन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में फाइल्स को डिवाइड कर लेते हैं कि हाँ यहाँ ए फाइल है फर्स्ट मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जांपल था, इसकी जगह मैं लिख दूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रही हूँ। फिर दूसरी फाइल में मैं उसमें VPC की पेयरिंग करवा, मतलब कौन से VPC वगैरह वहाँ पे लिख दिया, फिर कौन सा सबनेट वगैरह मतलब उसकी IPs कौन सी इनेबल होने वाली हैं, उसकी फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस कौन से होंगे, इनक्रिप्टेड होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें करूँगी। फिर तीसरी फाइल में फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 उससे रिलेटेड चीज़ें और बना दी जो फर्दर काम आएगी, जैसे EC2 इंस्टेंस को किसी लैम्डा फंक्शन का हमें मतलब एक्सेस देना है, तो ये सब चीज़ें जो है लैम्डा फंक्शन बनाना है उसको EC2 इंस्टेंस से हमें अटैच कराना है। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा आर्किटेक्चर होता है। तो हम एक फाइल में लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है वहाँ पे, और ये उसके लिए सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आगे अगली वीडियो में हम लोग कुछ और भी नया सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड। खुदा।